Hello friends, welcome to UPSC Viola. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about India-Maldives relationship. IR की सीरीज का ये 8th चैप्टर है और अब तक हमने इंडिया के 4 नेबर्स डिस्कस किए हैं. We started with Bangladesh, then we talked about Bhutan, Nepal, Sri Lanka and today we are going to talk about Maldives. As always, we'll start with the previous year's question because ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके के सवाल आते हैं इस चैप्टर से. Then we are going to talk about Maldives की geography, background of the country. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशनशिप है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव्स फॉर इंडिया, क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस कंट्री का, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जहाँ पे दोनों कंट्रीज अग्री करती है एक दूसरे से, चैलेंजेस आर ऑब्वियसली दोज इशूज जहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में किसी तरीके की टकराव है, चाइना फैक्टर. जब भी हम बात करते हैं किसी भी इंडियन नेबर की तो हमने देखा है कि वहाँ चाइना की टांग ज़रूर आती है. रिसेंट डेवलपमेंट्स में हम बात करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो पिछले एक डिकेड में हुए हैं दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू मालदीव्स. एंड वे फॉरवर्ड में हम बात करेंगे कि हाउ शुड इंडिया बी डीलिंग विथ मालदीव्स, व्हाट शुड इंडिया बी डूइंग इन ऑर्डर टू मेक बेटर रिलेशनशिप विद द कंट्री एज वेल एज टू मेक श्योर कि हमारे और उनके जो नीड्स हैं, जो इंटरेस्ट हैं वो पूरे हो सकें. Let's start with previous year's question paper. 2014 के प्रीलिम्स में ये सवाल आया था, which one of the following pairs of island is separated from each other by the 10-degree channel? Now, since we're talking about Maldives, you would think that the correct answer would be C, right? Maldives and Lakshadweep. But actually, no. The correct answer is A, Andaman and Nicobar. And for that, you need to know कि ये 10-degree channel है क्या. There are actually 3 of such channels, 8 degree, 9 degree and 10 degree. ठीक है, इंडिया का मैप थोड़ा सा देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा. ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, ये श्रीलंका है, यहाँ पर वी हैव अंडमान एंड निकोबार, राइट. ऑन दिस साइड टिप ऑफ द सदर्न पार्ट के पैरेलल में यहाँ पे है मिनिकॉय आइलैंड, उसके नीचे यहाँ पे है मालदीव्स और उसके ऊपर यू हैव लक्षद्वीप. ओके, एंड दिस इज वेयर द 3 ऑफ दीज चैनल्स एग्जिस्ट एंड इनके नाम जो है ये 8 डिग्री 9 डिग्री कहाँ से आते हैं? दीज नेम कम फ्रॉम द लाइन्स ऑफ लॉन्जिट्यूड अबव द इक्वेटर, जो हम डिग्रीज में नापते हैं उनके ऊपर बेस्ड है क्योंकि वहाँ ये एग्जिस्ट करते हैं. सो द 10th वन कम्स हियर दैट दिस इज द चैनल 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के बीच में. देन दिस इज वेयर द 9th डिग्री एग्जिस्ट, ओके, बिटवीन लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय एंड बिटवीन मिनिकॉय एंड मालदीव्स इज द 8th डिग्री channel. Okay, so these are the 3 that exist and the correct answer for 10 degree one would be Andaman and Nicobar. So इसके लिए यू मस्ट, दिस इज़ वाई जब भी हम किसी भी नेबर या किसी कंट्री की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत उनकी ज्योग्राफी भी समझना ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम इंडिया के नेबर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रीलिम्स में कई सारे क्वेश्चन आईआर से ज्योग्राफी के ऊपर आते हैं एंड द ज्योग्राफी वेरी स्पेसिफिक टू द एरियाज ऑफ कंटेंशन. ठीक है, अगर वहाँ पर कोई डिस्प्यूट है, अगर वहाँ पर किसी तरीके का कुछ एक्शन हुआ है, मिलिट्री एक्शन, इसलिए वो जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो जब भी आप कोई 2 देशों के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस जगह का ज़रूर नाम याद रखिएगा जहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या जहाँ पर भी एक तरीके से 2 कंट्रीज़ के बीच में जहाँ पे भी वो मिलते हैं. ठीक है, मेंस के सवाल देख लेते. 2013 में सवाल आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी, हाउ डज इट इम्पैक्ट इंडिया एंड ब्रीफली आउटलाइन द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू काउंटर इट. अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली मालदीव्स के ऊपर नहीं पूछा गया है, बट मालदीव्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक एंड यू मस्ट नो अबाउट मालदीव्स टू आंसर दिस क्वेश्चन इज बिकॉज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग चाइना जो है कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन में जहाँ पे वो अपना ट्रेड और मिलिट्री बेसिस बना सके सो एज टू control the trade that goes through Indian Ocean, right? So that's the theory. और उसमें से one of the most important areas where they have been trying to exert this control is Maldives. ठीक है, and then what has India done? इंडिया ने क्या किया है मालदीव्स के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए so as to counter the string of pearls. तो वहाँ से श्रीलंका और मालदीव्स, these areas, these
two countries and what has happened within them becomes important to answer this question. Next question is, discuss the political development in the Maldives in the last 2 years. Should they be of any cause of concern for India? 2013 में आया था. So last 2 years मतलब वो 2010 से लेकर 2012 इस बीच में जो हुआ है उसके ऊपर बात चल रही है, राइट? एंड अब दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर मालदीव्स, राइट? एंड ये भी पूछा गया है कि क्या हुआ है वहाँ पे. सो एंड दे आर नॉट गिविंग यू अ क्लैरिफिकेशन कि हम इकोनॉमिक बात कर रहे हैं या पॉलिटिकल टर्बुलेंस की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं या नो क्लैरिफिकेशन इज गिवन, जस्ट दैट इट हैज सेड कि लास्ट 2 ईयर में क्या हुआ है एंड क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पर. तो दिस इज वेयर यूल अंडरस्टैंड, दिस इज वेयर यूल नीड टू नो द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ मालदीव्स. हमें ये जानना होगा कि मालदीव्स के विदिन क्या चल रहा है इकोनॉमी वाइज, पॉलिटिकल वाइज, और इंडिया इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है. दिस मस्ट बी नोन टू बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. एंड आप देखोगे कि रीसेंट जो कुछ हुआ है उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है. तो अगर आप 2024 का एग्जाम दे रहे हो तो यू मस्ट नो कि 2020 ऑनवर्ड, कोविड से पहले, कोविड ड्यूरेशन में और कोविड के बाद जो भी बड़े इवेंट्स हुए हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम इन 2024. Now let's talk about the geography of Maldives. As you all know, Maldives is a island nation. ठीक है, कई सारे आइलैंड मिलकर एक देश बना है. There are altogether 1192 islands that together make Maldives. और उसमें से जो एक सेंटर में this area, this is the capital, माले. मालदीव्स के इस साइड पर है इंडियन ओशन and on this side is Arabian Sea. Let's change the color. The total area of the country, including like अगर हम total sea को भी उसमें include करें तो it's around, I mean the whole country as an island comes under 90k kilometer square. Okay, but dry land कितना है मालदीव्स के पास में? 298 किलोमीटर स्क्वायर. तो बहुत ही कम एरिया है. हाइट फ्रॉम द टॉप आइलैंड टू द बॉटम आइलैंड इज जस्ट 871 किलोमीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ द कंट्री, है ना. उसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट इज कि इनकी कोस्ट लाइन कितनी है. सो अराउंड कोस्ट लाइन है 1129 kilometer. That's the amount of coastline that Maldives have. Another very important thing to know about the geography of Maldives is that this is where the equator is. तो मालदीव जो कंट्री है ना वो इक्वेटर के ऊपर है, तो उसका ऑलमोस्ट 190% ऑफ द लैंड इज अबव इट एंड वेरी स्मॉल एरिया इज ऑल्सो बिलो इट. सो इक्वेटर पासिस थ्रू मालदीव्स. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है, जैसे हमने अभी 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल पढ़ा था, एक और चैनल है दैट इज इन बिटवीन मालदीव्स विच इज कॉल्ड 1.5 डिग्री चैनल. इट्स बिकॉज इट्स 1.5 डिग्री अबव इक्वेटर. ओके, सो दिस इज द ज्योग्राफी ऑफ मालदीव्स. इट्स अ स्मॉल कंट्री. हमने इंपॉर्टेंस ज्योग्राफी का पहले भी पढ़ा है जब हमने बाकी देशों की बात करी है, स्पेशली जब हम भूटान और नेपाल की बात करते हैं. तो देम बीइंग अ लैंडलॉक कंट्री becomes an issue, especially landlocked country and otherwise also being a small economy, right, and not having that big like as compared to the neighbors. वैसे ही सेम इशू जो है श्रीलंका और मालदीव्स का भी है, इवन दो दे आर नॉट लैंडलॉक्ड. मतलब कि उनके पास अभी भी सी एरिया है जहाँ से वो दूसरी कंट्रीज से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीइंग नियर टू इंडिया एंड बीइंग सॉर्ट ऑफ इन दैट विसिनिटी has an impact on who your neighbors are. So उनकी सिचुएशन भूटान और नेपाल से बहुत अलग है, बट उसके बावजूद भी there is some dependency because it's a smaller economy. Okay, so अब हम बात करेंगे थोड़ा कंट्री के बारे में. What is the background? India and Maldives have deep-rooted connection in ethnicity, language, culture, religion, commerce, tracing back to ancient era. How do we know? Of course, religion के point of view से Buddhist missionaries, जैसा हम श्रीलंका के बारे में जानते थे that we had connection there because we sent Buddhist missionary. Similarly, that also happened in Maldives. उसके अलावा लैंग्वेज, कल्चर, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में.
The word Maldives actually comes from Sanskrit word where Mala means garland and Dweep means island. So island of flowers. उसके अलावा inhabitants of it, ऐसा बिलीव किया जाता है कि साउथ इंडिया और श्रीलंका के जो इनहेबिटेंट्स हैं वो ही 5th सेंचुरी में जाके मालदीव्स में स्टैब्लिश हुए थे. तो यू कैन ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इन द कल्चर जो उनके ट्रांसेंड हुआ है मॉडर्न मालदीवियन कल्चर एंड मॉडर्न इंडियन कल्चर. यू विल सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज. थ्रू आउट एंशिएंट एंड मिडीवियल टाइम्स इंडिया एंड मालदीव्स मेंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशनशिप. तो जो पुराने टाइम के जितने भी किंग्स थे इन साउथ एंड श्रीलंका इन एरियाज में, दे हैव हैड गुड रिलेशनशिप विद वट एवर ग्रुप ऑफ पीपल वर लिविंग इन मालदीव. सो वी नो अबाउट देयर एग्जिस्टेंस, वी हैड ट्रेड विद देम. इस तरीके की रिलेशनशिप है. ऑफकोर्स इंडिया की तरह मालदीव्स भी वॉज अंडर ब्रिटिश बट नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया बट अंडर द ब्रिटिश रूल. 1965 में इंडिपेंडेंस मिला मालदीव्स को एंड ऑफ कोर्स इंडिया क्विकली एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक टाइज. इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू एक्नॉलेज मालदीव्स इंडिपेंडेंस. ये आप नोटिस करोगे कई सारे इंडिया के नेबर्स एंड लाइक मेनी ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज जब जैसे ही वो इंडिपेंडेंट हुए थे, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्नॉलेज देम बिकॉज ऑफ आवर ओन हिस्ट्री ऑफ फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस. तो जैसे ही, क्योंकि हमें पता था कि सोवरेन कब बनता है एक देश, जब वो अपने टेरिटरी और अपने पीपल के ऊपर रूल कर सके और दूसरी कंट्रीज एक्नॉलेज करे कि आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो. तो क्योंकि इंडिया स्ट्रगल्ड विद इट, सो व्हेनेवर अ कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल, इंडिया सबसे पहले जाके हम एक्नॉलेज करते हैं आपका, ताकि आप सोवरेन कंट्री बन सको. सो दिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेचर इन फॉरेन पॉलिसी फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड. जब भी हम मालदीव्स की बात करते हैं तो वी यूजुअली डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ मालदीव्स इन दिस 5 प्रेसिडेंशियल रूल्स. इब्राहिम नसीर ये मालदीव्स के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे. फन फैक्ट, मालदीव्स के इंडिपेंडेंट होने के पहले ब्रिटिश के अंडर यही वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी थे एंड देन लेटर ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम द प्रेसिडेंट. उसके अलावा ये 5 प्रेसिडेंट्स हैं जिनके बारे में ये 4 प्रेसिडेंट हैं जिनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. ममून अब्दुल गयूम, मोहम्मद नशीद, अब्दुल्ला यमीन एंड इब्राहिम मोहम्मद सोली. सो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स फ्रॉम 1978 to 2008 एंड दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज गेयूम एरा. ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो गेयूम थे, ही वॉज अ रेगुलर विजिटर टू इंडिया. ठीक है, मतलब कि वो उनके और इंडिया के बीच में बहुत, उस समय ड्यूरिंग दिस एरा इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे एंड कई बार प्रेसिडेंट गेयूम इंडिया विजिट कर चुके थे. और उसके अलावा सबसे जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो इस एरा में हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया इज 1988 में देयर वाज अ कू डन बाय सम पीपल अगेंस्ट प्रेसिडेंट गेयूम एंड इंडिया देन इंटरवीन्ड विद ऑपरेशन कैक्टस. प्रेसिडेंट गेयूम के ऊपर 1981 और 83 में भी ऐसे कू हुए थे. ठीक है, और दीज वर डन बाय मेनली देयर वाज वन पर्सन, ही वाज अ मालदीवियन बिजनेसमैन जो कि उस वक्त श्रीलंका में फार्म चलाता था जिसका नाम था अब्दुल्ला लुतूफी, और उसके साथ थे कई सारे श्रीलंकन तमिल मर्सनरीज. ठीक है, इन लोगों ने मिलकर मालदीव्स के में कू करी थी. अब जो पहले 1981 और 83 में कू हुए थे ना, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था बिकॉज दे वर नॉट वेरी सक्सेसफुल. बट इन 1989 90 श्रीलंकन तमिल मर्सनरीज हाईजैक्ड श्रीलंका के एक शिप, उसमें से स्पीड बोट्स लेके अर्ली मॉर्निंग वो लोग माले पहुंचे हैं, द कैपिटल ऑफ श्रीलंका मालदीव्स, एंड they have overtaken all the important places in the capital, right? Hospital, school, radio station, and they're moving towards the presidential palace जहाँ पे प्रेसिडेंट गैरूम रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में. अब हुआ ये कि ऑफ कोर्स उनको पता चल गया कि these people have come and they have taken control of all of this. तो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्रेसिडेंट गैरूम को एक सेफ प्लेस पे भेज दिया एंड these people they were eventually able to capture the presidential palace जहाँ पे वो रहते थे एंड द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स. देन व्हाट हैपेंड इज ऑफ कोर्स दे वांटेड टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट. गेयूम की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहते थे. देन प्रेसिडेंट गेयूम स्टार्टेड कॉलिंग फॉर इंटरनेशनल हेल्प एंड इवन दो इंडिया वाज द ओनली वन दैट हेल्प्ड, इंडिया वाज नॉट द फर्स्ट कंट्री दे आस्क्ड फॉर हेल्प.
ठीक है, इंडिया से पूछने से पहले श्रीलंका से पूछा गया, पाकिस्तान से पूछा गया, सिंगापुर से पूछा गया, यूनाइटेड स्टेट से पूछा गया, जहाँ पे प्रेसिडेंट रेगन ने कहा कि हमारा जो नियरेस्ट प्लेस है वो 1000 किलोमीटर दूर है और यूएस ट्रूप्स को आने में 3-4 दिन लग जाएंगे. देन दे वेंट टू आर ओल्ड लीडर यूके. वहाँ पे थी थैचर, प्राइम मिनिस्टर थैचर. दे सेड कि आप इंडिया से क्यों नहीं हेल्प लेते हो. देन प्रेसिडेंट गेरूम वेंट एंड कॉल्ड इंडिया. इंडिया में हुई फटाफट 16 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ बीइंग कॉल्ड टू द टाइम वेयर इंडिया से जो ट्रूप है वो मालदीव्स पहुंचे. इसके बीच में सिर्फ 16 घंटे का पीरियड था. SOS में दिल्ली में मीटिंग हुई, उन्होंने बोला वी मस्ट हेल्प, एंड देन दैट वाज द रिस्पॉन्स दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन कैक्टस. ठीक है, जिसमें इंडिया ने अपनी तरफ से ट्रूप्स भेजे थे टू असिस्ट प्रेसिडेंट गेरूम टू टेक ओवर मालदीव्स बैक, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट दैट हैपेंड. अब अकॉर्डिंग टू मालदीव्स पॉलिटिकल सिचुएशन, कई लोगों ने कहा कि द पर्सन बिहाइंड दिस वाज इब्राहिम नासिर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. बट उसके बाद ऑफ कोर्स देयर वर नो significant reason. According to the Maldives people, according to President Gerum, according to President Gerum and the party, they blamed the first president इब्राहिम नसीर कि उन्होंने ये कू करवाया है via this man, a businessman in श्रीलंका. बट फाइनली जब ऑपरेशन कैक्टस ख़त्म हुआ तो इंडिया ने जो भी ये श्रीलंकन तमिल मर्सनरीज को पकड़ा था, ये दे हैंडेड देम ओवर टू द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट गेरूम डिसाइडेड इन सबको डेथ पेनल्टी. बट देन इंडिया प्रेशर्ड कि नहीं डेथ पेनल्टी मत दो, अदरवाइज बिकॉज वी वर हैविंग आवर ओन इश्यूज विद तमिल्स इन श्रीलंका. सो देन दैट वाज चेंज टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. एंड उनका कहना था, इवन दो बाद में, क्योंकि प्रेसिडेंट जो नसीर थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, उन्होंने मालदीव्स के इंडिपेंडेंस में हेल्प करी थी, इसीलिए उन्हें मतलब इन एब्सेंशिया उन्हें गिल्टी नहीं ठहराया गया था. बट दैट वाज द मेन आर्ग्यूमेंट कि उन्होंने करवाया है. फाइनली एयरक्राफ्ट भेजे, नेवल शिप्स भेजी और इंसर्जेंट को हटाया और माले जो कैपिटल उन्होंने ले ली थी उसको सिक्योर किया. द ऑपरेशन डेमॉन्स्ट्रेटेड इंडियाज कमिटमेंट टू रीजनल स्टेबिलिटी, है ना. ये इससे क्या हुआ, इंडिया को एक बहुत अच्छा, मतलब ये समझ में आया कि भाई इंडिया चाहता है कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी रहे और उसके पास इतना पावर है कि वो अपने नेबर्स के इश्यूज में इंटरवीन कर सकता है इफ नीड बी. ओके, हाउएवर इवन दो इंडिया वाज अपलॉडेड बाय रोनाल्ड रेगन एंड प्राइम मिनिस्टर थैचर एंड ऑल ऑफ देम, बट उसके बाद भी इट वाज नॉट, दिस वाज अ हार्ड पिल टू स्वॉलो फॉर लॉट ऑफ लेबर्स, बिकॉज दैट्स व्हेन एक रियलाइजेशन सेट इन हुआ था कि इंडिया कैन बिकम एन एग्रेसर इफ नीडेड. इंडिया is willing to intervene into the personal matters of its neighbors and has the power to actually do a lot of harm. ठीक है, वहाँ से बोल सकते हो ना कि रिश्तों में, इवन दो सबने बहुत तारीफ करी कि इंडिया ने बढ़िया किया, थैंक, इवन मार्गरेट थैचर सेड वाओ थैंक यू फॉर इंडिया, इंडिया नहीं होता तो आज हम मालदीव्स, वी वुड हैव लॉस्ट मालदीव्स and so on, but not everyone was happy about it. Now let's talk about the next presidency. Mohammad Nasheed, he became the president in 2008 and he continued the same level of friendship with India as President Gerum. तो उन्होंने भी इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप फॉस्टर करे. एक जो पिक्यूलियर थिंग थी या जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात हुई थी ड्यूरिंग दिस प्रेसिडेंसी वाज द नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, पेट्रोल बोट्स एंड शिप्स जो इंडिया ने मालदीव्स को दी थी फॉर सिक्योरिटी. ये इसलिए एक इशू बना बिकॉज इसके ऊपर अगले प्रेसिडेंट ने जो आने वाला हम बात करने वाले हैं, उन्होंने एक अगेंस्ट इंडिया मोमेंटम बनाया अगेंस्ट दिस प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस. ठीक है, आपको समझने की कोशिश, लाइक यू कैन ट्राई टू लिंक दिस कि ऑपरेशन कैक्टस हुआ तो पूरी दुनिया ने तो देख ही लिया कि इंडिया क्या कर सकता है, राइट. एंड द फैक्ट दैट इंडिया वॉज एबल टू इंटरवीन and do what they did, plus the fact that itni sari security vehicles, ambulances, you'll see landing craft, assault ships, helicopters, ये सब
इंडिया सेंड कर रहा था मालदीव्स को, तो जो उनके अपोजिशन में लीडर्स थे वो इन सब चीज़ों को एक नेगेटिव सेंस में शो कर रहे थे टू फाइट अगेंस्ट हिम। ओके, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आपको लगे कि अगर आप किसी कंट्री को अच्छा नहीं मानते हो, या जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में इंडियंस के दिमाग में चाइना की बहुत अच्छी इमेज नहीं है, राइट। कल को अगर मान लो कोई और प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, और वो सडनली दैट प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी क्लोज टू चाइना, तो इंडियंस के बीच में थोड़ा सा देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ कि व्हाई इज़ ही सो क्लोज टू चाइना, क्योंकि हमारी अच्छी इमेज नहीं है चाइना के लोगों के बारे में फॉर अस, राइट। तो same was happening in Maldives. He was very close to India and he was getting all this support from India, but the people had their doubts about the closeness. And इसी का फ़ायदा उठा के next जो प्रेसिडेंट आए वो थे यामीन, अब्दुल्ला यामीन। इनकी प्रेसिडेंसी is something that we discuss a lot when it comes to Maldives. Two reasons, because he is the one who started the India Out movement campaign. इन्होंने लड़ाई ही, अपना इलेक्शन ही लड़ा था इस बात के ऊपर कि मालदीव्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर और इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मालदीव के ऊपर। एंड जब ये प्रेसिडेंट्स बने तब इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप ख़राब हो गए। ये जो थे वो काफ़ी प्रो चाइना थे और उन्होंने एक FTA भी साइन किया चाइना के साथ, और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया कंट्री में। और हमने ये सब देखा है, पहले भी हमने श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में भी देखा है व्हाट हैपेंस व्हेन चाइनाज मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द कंट्री, राइट। तो दैट्स इट्स हैपनिंग हियर। टेंशन सबसे ज़्यादा जब बढ़ गए जब यामीन इम्पोज्ड इमरजेंसी एंड थ्रेटन्ड द एविक्शन ऑफ इंडियन पर्सनल। ही ऑल्सो स्टार्टेड द इंडिया आउट कैंपेन। तो एक टाइम पे ऐसा था जब प्रेसिडेंट यामीन ने इमरजेंसी लगा दी थी मालदीव में, और ये भी कहा था कि जितने भी इंडियन रह रहे हैं मालदीव में उन सबको वो वापस भेज देगा। देन हैपेंड ऑपरेशन नीर 2014 में। बेसिकली मालदीव्स इज़ अ आइलैंड कंट्री, राइट। वहाँ पे गंगा जैसी स्ट्रीम्स नहीं बहती है, तो वहाँ पे पीने का पानी आता है फ्रॉम द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो मालदीव्स का जो ओनली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था वो कोलैप्स हो गया और सडनली देयर वाज अ क्राइसिस, क्योंकि पीने का पानी नहीं था लोगों पे। देन अगेन दे आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम इंडिया। इंडिया स्विफ्टली रिस्पॉन्डेड। उन्होंने कई सारे प्लेन और शिप्स भेजी पीने के पानी के साथ। उसके अलावा उन्होंने कई सारे नेवी के शिप्स भी भेजे जिनके ऊपर डिस्टिलेशन जो प्लांट होता है जिससे पानी डिस्टिल किया जाता है वो उसके ऊपर माउंटेड था। इन शिप्स को दे सेंड टू मालदीव सो दैट इट कैन हेल्प मालदीव टू री-इस्टैब्लिश द प्लांट। जो प्लांट काम कर रहा था वो वापस हो सके, वाटर का जो फ्लो है थ्रू आउट द कंट्री वापस नॉर्मल हो सके, एंड सो दैट दे कैन गिव मालदीव इनफ टाइम टू हेल्प दिस प्लांट जो कि कोलैप्स हो गया। तो दिस वॉज ऑपरेशन नीर। अगेन दिस क्रिएटेड सॉर्ट ऑफ अ पॉजिटिव image of India in front of people of Maldives, but of course there were fragments of people जो नहीं पसंद करते थे इंडिया को और did not like इंडिया का interference and the dependence Maldives had over India. Now next came Ibrahim Mohammed Solih. He won the presidency in 2008 and he adopted a India first policy just like President Nasir and Gheru. What he did was he invited India. He was invited actually, बहुत अच्छे relationship थे. He was invited for the project called Greater Malay Connectivity Project, which was $500 million. Okay, so to create better connectivity within the island. उसके अलावा अगेन फिर 2021 में कुछ इश्यूज हुए, कई सारे प्रोजेक्ट थे जिसमें इंडिया स्टार्ट करने वाला था, बट उसके कारण फिर से इंडिया आउट कैंपेन को थोड़ा सा और आग मिली. बट then Prime Minister Modi was given the honor of addressing the Majlis, which is the Parliament of Maldives. So एक तरीके से वो आप ये नहीं कह सकते कि completely रिश्ते खराब हो गए. There was still relationship, there were still things going on between India and Maldives. But जो वो एरिया है, वो जो लोग हैं जिनके अंदर इंडिया को लेकर अच्छे सेंटिमेंट नहीं है, वो भी काफ़ी एक्टिव रहे. और ये चीज़ हमने बांग्लादेश में भी देखी थी. भाई एक पॉलिटिकल पार्टी या एक फ्रैक्शन आता है तो वो प्रो इंडिया हो जाता है, दूसरा आता है तो वो प्रो चाइना हो जाता है या अगेंस्ट इंडिया हो जाता है. तो समथिंग लाइक दैट हैज़ बीन हैपनिंग इन मालदीव्स हमेशा से. देयर हैज़ बीन सम पीपल हु अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग इंडिया एज अ फ्रेंड एंड दे आर प्रो इंडिया, बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों को
ये भी लगता है कि इंडिया का इतना डिपेंडेंसी मालदीव्स के इंडिपेंडेंस को, उसकी सोवर्निटी को हार्म कर रहा है. इट ऑल्सो डज नॉट हेल्प द फैक्ट दैट इंडिया का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो पूरे वर्ल्ड में दिखता है, दैट इट्स नॉट नेसेसरीली वेरी secular, and Maldives is an Islamic country. It doesn't have Sharia law per se, but it's still, the community is still Muslim. तो वहाँ पे जो है वो including there is a residual issues from Sri-Lanka, जो तमिल and जो resentment है उस टाइम से वो भी flow over करते हैं मालदीव्स में. उसके कारण there is always this group of people who don't like India. उसके बाद इंडिया स्ट्रांगली सपोर्टेड द कैंडिडेचर ऑफ मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शहीद फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ 76th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2021. इंडिया ऑल्सो ऑप्टेड टू कंस्ट्रक्ट क्रिकेट स्टेडियम टू शोकेस सॉफ्ट पावर. सो हार्ड पावर ऑफ कोर्स इज टू हेल्प देम विथ ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन नीर, बट सॉफ्ट पावर इज हेल्पिंग द कम्युनिटी. कम्युनिटी के बीच में अच्छी बोल सकते हैं एक इमेज बनाना, वो होता है सॉफ्ट पावर, एंड दैट्स व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू. और उसके अलावा टू अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया इज डूइंग ऑल ऑफ दैट, लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स एज अ नेशन फॉर इंडिया. यू विल सी दिस इज द कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर जिसमें 10 इंपॉर्टेंट रीजंस दिए हुए हैं कि क्यों मालदीव्स इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक लोकेशन. जहाँ पर मालदीव एग्जिस्ट करता है, याद है हमने पढ़ा था 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल एंड दैट 1.5 डिग्री चैनल. सो ये जो चैनल्स है इनसे कई सारी ट्रेड शिप्स जाती है, स्पेशली लॉट ऑफ एनर्जी शिप्स जो कि पेट्रोल लेके जाती है फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिया, चाइना. तो वो यहाँ से जाती है, दैट्स व्हाई मालदीव्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट. उसके अलावा चाइना ऑफ कोर्स हैज स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन मालदीव्स. उनके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स दे वांट मालदीव to control Maldives, to have a port on Maldives so that वहाँ पे वो अपनी मिलिट्री बेस बना सकते हैं. उसके अलावा इंडिया जो है ना एक साउथ एशियन पावर बनने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो इतनी सारा ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहा है. तो एज अ पावरफुल नेशन विद इन साउथ एशिया, एज समवन हु इज ट्राइंग टू बिकम प्रोमिनेंट इन साउथ एशिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू हैव गुड रिलेशनशिप विद मालदीव्स. ठीक है, अगर इंडिया को एशिया का पावर बनना है तो सारे एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलकर बनना पड़ेगा. उसके बाद चाइना ने बहुत सारा मैसिव इकोनॉमिक इनपुट करा है मालदीव्स में, बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, एंड दिस बिकम्स अ इशू फॉर इंडिया ऑफ कोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, बट ऑल्सो हमने लास्ट कुछ क्लासेस से पहले बात करी थी कि जब भी नेबर्स की इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है ना तो हमारी इकोनॉमी पे उसका असर पड़ता है. तो अगर चाइना के किसी भी एक्शन के कारण या चाइना के पैसे फ्लड करने के कारण मालदीव्स की इकोनॉमी गिर जाती तो उसका असर भी पूरे वर्ल्ड पर एंड इंक्लूडिंग इंडिया पर पड़ेगा. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इंडिया कीप्स कंट्रोल ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग देयर. फिर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की जो रहती है मालदीव्स में. मालदीव जो है वो सार्क का मेंबर है और कई सारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है, एंड कई सारा जो ट्रेड जाता है इंडियन ओशन से उसकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मालदीव्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस पे सिचुएटेड है. उसके अलावा जब यामीन प्रेसिडेंट थे तब ना बहुत रेडिकलाइजेशन हो गया था मालदीव्स का, और सीरिया में जितने भी फाइटर्स थे उनमें से कई सारे अ गुड नंबर वर फ्रॉम मालदीव्स. ओके, सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक रेडिकलाइजेशन जो था वो हमने देखा है जब बांग्लादेश का हुआ था, दैट वाज आल्सो एन इशू. सो सिमिलरली इश्यूज विथ सिविल इश्यूज आर ऑलवेज रियली बैड, क्योंकि हमने श्रीलंका में भी देखा है, मधेसीज के साथ नेपाल में देखा है, एंड मुस्लिम्स एंड हिंदूज इन बांग्लादेश देखा है, तो even Rohingyas for that matter coming from Myanmar, all these things have issues when it's happening with your neighbors. ठीक है, so civil issues भी हैं. इंडिया और मालदीव जो है वो कई सारे कल्चरल रिलीजियस टाइज हैं उनके बीच में. तो जैसे हमने देखा था कि जब श्रीलंका में तमिल्स को लेकर इशूज हो रहा था तो उसका इम्पैक्ट हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स पे पड़ता था, बिकॉज पीपल इन तमिलनाडु एंड साउथ ऑफ इंडिया सॉर्ट ऑफ वर
इन्वॉल्व्ड इन व्हाट वाज हैपनिंग टू तमिल्स इन श्रीलंका। तो वैसे ही क्योंकि ये कनेक्शन है, तो अगर कल को कुछ ऐसा होता है जिसके कारण मालदीव्स में रहने वाले इंडियंस के ऊपर कुछ आता है या उन लोगों के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, तो दैट मीन्स इट विल बिकम अ इंटरनल पॉलिटिकल इशू फॉर इंडिया। ओके, एंड कई सारे, मैंने कहा 2000 करीब 26,000 इंडियंस जो है नेशनल्स अभी इस वक्त रह रहे हैं। एंड मालदीव के साथ जो हमारा टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। ऐसा एक रिपोर्ट थी, उसमें देखा गया था कि नेपाल, श्रीलंका, भूटान एंड मालदीव्स एंड इंडिया, ये इनका जो टूरिज्म का वो है वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे, मतलब इफ़ पीपल आर कमिंग फ्रॉम से अमेरिका, दे वुड प्रिफर टू गो टू ऑल ऑफ दीज कंट्रीज। ओके, सो एक तरीके से इफ़ दे आर नॉट एबल टू कम टू वन ऑफ द कंट्री, इट काइंड ऑफ डिटर्स देम टू कम टू अदर कंट्रीज एज वेल। तो यहाँ पे सेफ्टी होना, ईजी मूवमेंट ऑफ people and visa free tourism, ये सब बहुत ज़रूरी है to make sure that this whole thing is working nicely. So geopolitical significance क्या है मालदीव्स का? हमारे साथ वो एक्टिव पार्टनर है कई सारी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जो इंडिया और श्रीलंका की सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, जिसके अंदर दे हेल्प विद द सिक्योरिटी ऑफ द सी रूट्स इन इंडियन ओशन, उसमें भी पार्टिसिपेट करता है मालदीव्स। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, उसके अलावा सार्क, साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, SASCE, उसके अलावा इंडिया की जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल सागर इनिशिएटिव है साउथ बेसिकली इंडियन ओशन में, उसमें भी मालदीव्स इज अ प्लेयर। Strong support for Maldives from Maldives for India's bid for permanent membership in UN Security Council. India has been wanting. इंडिया काफ़ी समय से अपनी बिड दे रहा है US सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, और टू बिकम अ परमानेंट मेंबर देयर इट नीड्स सपोर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ कंट्रीज। तो उसमें भी एक तरीके से इंपॉर्टेंस बन जाता है मालदीव का कि अगर इफ़ वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद मालदीव्स एंड इफ दे सी अस एज पार्टनर्स, दे वुड वांट इंडिया टू बिकम अ सिक्योरिटी पार्टनर, बिकॉज इट विल ऑल्सो मेक श्योर कि मालदीव्स इज सेफ, राइट, अगर इंडिया बन जाता है सिक्योरिटी पार्टनर तो। उसके अलावा जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? स्ट्रेटेजिक पोजिशन है इंटरसेक्शन पे, की ट्रेड रूट्स के अंदर आता है इंडियन ओशन के। 50% ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड एंड 80% ऑफ इट्स एनर्जी इम्पोर्ट पास थ्रू द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन एसलॉक्स नियर मालदीव्स। तो इंडिया का कई सारा ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट प्लस 80% ऑफ एनर्जी इम्पोर्ट जहाँ से आता है वो एरिया कम्स अंडर मालदीव्स। सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली इंडिया का प्राइमरी डिफेंस लाइन है, क्योंकि अगर जैसे हमने देखा था जब चाइना स्टार्टेड एडवांसिंग इन द नॉर्थ, सबसे पहले हमें भूटान ने बताया था कि दे आर मेकिंग इलीगल रोड, क्योंकि वहाँ पे भूटान था इसलिए हमें पहले से पता चल गया। तो वैसे ही अगर इंडियन ओशन की तरफ से कुछ आ रहा है तो श्रीलंका एंड मालदीव्स आर देयर एज ऑलमोस्ट लाइक अ लेयर ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम द साउथ, है ना, जैसे कि ऊपर से नेपाल और भूटान है। देन स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एज इट्स काइंड ऑफ लाइक अ टोल गेट, ठीक है, कि आपको इंडिया के पास आना है तो यू हैव टू गो थ्रू मालदीव्स, सो इट बिकम्स लाइक अनदर गेट टू एंटर इंडिया फ्रॉम द वेस्टर्न इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ अडेन एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो वहाँ से इन तीनों स्ट्रेट से आने वाली जितनी भी जो शिप्स हैं जो क्रूशियल है इंडिया के लिए, उनके लिए एज अ टोल गेट का काम करता है मालदीव्स को। दे डोंट हैव टू एक्चुअली कम टू इंडिया, they can just come there and they can pass through Maldives and we would know. उसके अलावा इंडियन डायस्पोरा, मालदीव्स में कई सारे इंडियन रहते हैं, जनरेशन से रहते आए हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ की एजुकेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, कहाँ पर इंडिया और मालदीव्स अग्री करते हैं, उन्हें एरियाज ऑफ कोऑपरेशन कहा जाता है। तो सबसे बढ़िया जो कोऑपरेशन है इंडिया और मालदीव्स का वो है डिफेंस में, क्योंकि इनके बीच में जो डिफेंस है वो 1988 से चला आ रहा है, ठीक है। दोनों को एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों कंट्रीज़ को कि हमें साथ में मिलकर काम करना है, बिकॉज हमारे एनिमी सेम हैं, या ओनली विद बीइंग टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। सो ये अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी टाइम से है, और इनके डिफेंस और सिक्योरिटी का जो कोऑपरेशन है वो 1988 से इज़ गोइंग ऑन। India's approach has been flexible and accommodating,
ठीक है। जैसा जैसा जैसे यू विल सी दिस क्वाइट कॉमन विद अदर नेबर्स ऑल्सो। फ्लेक्सिबल एंड अकोमोडेटिंग मतलब क्या, एक तरीके से ये बोलना है कि अगर हमें वी डोंट एंटर इनटू अदर पीपल्स मैटर विदाउट अ रियल रीजन टू एंटर, ठीक है। हम अकोमोडेटिंग है मतलब कि हमें पता है उनकी तरफ से हमें शायद उतना ना मिले, बट देन ऑल्सो वी स्टिल हेल्प देम। दैट्स वॉट इट मीन्स बाय बीइंग फ्लेक्सिबल एंड अकोमोडेटिंग। मतलब कि कुछ ऐसी सिक्योरिटी का रिलेशनशिप बनाना ताकि उनके इंटरनल मैटर्स में अफेक्ट ना करे या वहाँ के लोगों को ऐसा ना लगे कि इंडिया इज टेकिंग ओवर। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इट्स फ्लेक्सिबल एंड अकोमोडेटिंग। उसके अलावा डिफेंस ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट जो भी चाहिए होते हैं वो इंडिया से जाते हैं। उसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है ऑफ डिफेंस वॉज साइन इन अप्रैल 2016 टू स्ट्रेंथन द डिफेंस पार्टनरशिप। तो नए अग्रीमेंट्स भी साइन हो रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, दिस इज समथिंग यू विल सी अलॉट, क्योंकि इंडिया के पास स्ट्रॉन्गर आर्म फोर्सेस है, स्ट्रॉन्गर एक तरीके से ज़्यादा पैसा है तो हेंस ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। एक तरीके से आप बता सकते हो कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो यू कैन ऑलवेज गो टू अ बेटर प्लेस टू लर्न, वैसी वाली बात होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट इंडिया ऑल्सो गिव्स दिस ट्रेनिंग टू इट्स नेबर्स अलॉट, और उसमें एक मालदीव्स भी आता है। इंडिया इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर in fulfilling 70% of Maldives नेशनल डिफेंस फोर्सेज ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। जितनी भी उनकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है 70% इंडिया फुलफिल करता है। ओवर द पास्ट डिकेड इंडिया हैज ट्रेन्ड ओवर 1400 मालदीव्स पर्सनल, ऑफरिंग 300 ट्रेनिंग वैकेंसीज इन 2021-22। उसके अलावा जो मालदीव की डिफेंस फोर्स है उसकी मिलिट्री एक्टिविटीज़ कई सारी जॉइंट पेट्रोल और एंटी नार्कोटिक ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू एंड मोर हैपन्स विथ इंडिया। तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है, देखो इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि टू बी एबल टू वर्क इन द सी इज वास्ट, है ना, एंड डिफिकल्ट। तो आपको वहाँ पे काम करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ स्मॉल कंट्री मालदीव डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल। तो जब वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जब वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि ड्रग्स ना आए कंट्री में, या फिर अगर कोई शिप फंस गई है तो उसको सेव और रेस्क्यू कैसे किया जा सकता है, अगर कोई डिज़ास्टर हो रहा है सी में तो उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, पायरेसी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सब करने के लिए उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस फोर्स नहीं है। तो वो अपनी सारी प्रैक्टिस इंडिया के डिफेंस फोर्स के साथ करते हैं। हेंस दे लर्न अ लॉट फ्रॉम बीइंग विथ इंडियन फोर्सेज। ओके, दे गेट ट्रेनिंग फ्रॉम देम, दे गेट इक्विपमेंट फ्रॉम देम एंड दे गेट टू बेसिकली बैंड वैगन विद देम। फिर मोबाइल ट्रेनिंग टीम्स MTTs आर प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, पर्सनल ट्रेनिंग फॉर US पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो जब मालदीव्स के यहाँ से US पीस कीपिंग के लिए फोर्स जाती है तो उनकी ट्रेनिंग भी इंडिया के थ्रू ही होती है। देन डाइवर्स डिफेंस कोऑपरेशन एरिया, कोलैबोरेशन एक्सटेंड टू जॉइंट एक्सरसाइजेस, मैरीटाइम डोमिनेशन अवेयरनेस, हार्डवेयर गिफ्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इन चारों साइड से इंडिया जो है कोऑपरेट कर रहा है। एक तो जॉइंट एक्सरसाइज होती है, मीन्स दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं, जो डिफेंस पर्सनल है, वो साथ में मिलकर काम करते हैं। फिर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ठीक है, कि अगर कुछ नए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पायरेसी हो रही है या कोई शिप है जो कहीं से आ रही है और उसमें हमने नोटिस किया कि वहाँ से ड्रग्स आ रही है, तो साथ में मिलकर काम करना और इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना, अवेयरनेस लेके आना उसमें, प्लस हार्डवेयर गिफ्टिंग। अगर कोई ऐसा हार्डवेयर है जो रिक्वायर्ड है इन सब काम को करने के लिए बट मालदीव्स के पास नहीं है, तो इंडिया ऑफ्टन टाइम्स गिफ्ट कर देता है। और उसके साथ में इन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, राइट, वो भी इंडिया प्रोवाइड करता है। की प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, विच इज़ बेसिकली अ ट्रेनिंग सेंटर जहाँ बोथ इंडियंस एज वेल एज मालदीवियंस कैन ट्रेन। कोस्टल रडार सिस्टम CRS, ठीक है, जैसे रडार सिस्टम हमें पता है क्या होता है, ताकि इट्स बेसिकली सिस्टम थ्रू विच वी नो कि अगर सामने से कोई शिप आ रही है तो हमें पता चल जाता है। radar system is same for planes as well as ships, right? And this basically helps to understand कि अगर कोई ऐसी शिप आ रही है जो अननोन है या न्यूक्लियर किसी और कंट्री की है और हमारी तरफ बढ़ रही है, so that's where we come to know from. उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर, तो मालदीव्स की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके हेडक्वार्टर्स इंडिया ने बनाए।
Notable announcement during the President Soli's visit in August 20. So now this is an important thing. ठीक है, President Soli visited in August 2022, including supply of replacement ship, second landing craft assault, and gifting 24 utility vehicle to Maldives Defense Faculty. ठीक है, तो 2022 में जब वो आए थे उनको हमने दिया जो सप्लाई चाहिए शिप्स को रिप्लेस करने के लिए, और पहले हमने उनको ऑलरेडी ये लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट्स दिए हुए हैं. दिस इज़ बेसिकली शिप्स ऑन विच द प्लेन्स लैंड. एंड उसके अलावा हमने 24 यूटिलिटी व्हीकल. अब यूटिलिटी व्हीकल क्या हो सकती है? दे कैन बी आर्मर्ड व्हीकल, दे कैन बी एयर एम्बुलेंसेज, दे कैन बी मिलिट्री व्हीकल्स एंड सो ऑन. तो ये सब चीज़ें एक तरीके से काफ़ी सारा इंस्ट्रूमेंट जो है उनके डिफेंस का वो इंडिया से जाता है, और उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया ने ही बनाया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म. अब तक बात होगी डिफेंस की एंड रिलेटेड टू व्हाट वर्क दे डू साथ में मिलकर, दोनों की डिफेंस पर्सनल. अब बात करने वाले हैं हम कि बातें किस चीज़ पर हो रही, बातचीत किस चीज़ हो रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर हम एक तरीके से बोल रहे हैं कि देखो, जो अग्रीमेंट साइन होते हैं, जो चैनल्स बनते हैं बात करने के लिए, उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है? The annual Defense Cooperation Dialogue initiated in 2016 involves Defense Secretary and had its third edition in February 2022. तो 3 साल हो गए हैं. तीसरा एडिशन उसका फरवरी 2022 में हुआ है. 2016 में चालू किया था जब दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं. एनुअल जॉइंट मिलिट्री टू मिलिट्री स्टाफ टॉक. ठीक है, मीन्स हमारे यहाँ से कैप्टन जनरल वहाँ जाते हैं, वहाँ से वाले भी हमारे पास आते हैं और उनके बीच में बात होती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है तो जैसे मान लो कुछ हुआ तो पहले यहाँ का शिप पे जो जनरल है वो पहले बताएगा डिफेंस को, डिफेंस बताएगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट बताएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर को, फिर वो बताएगा हमारे डिफेंस मिनिस्टर को, फिर वो बताएगा शिप के मतलब आर्मी के चीफ को. तो ये जो है इट टेक्स टाइम. तो कई बार ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं बिटवीन कंट्रीज़ जो कोऑपरेट कर रही है कुछ इस तरीके से कि इतना बड़ा रूट ना लेना पड़े और यहाँ से यहाँ ही बात हो जाए. ठीक है, उसे हम दैट्स व्हाट वी आर कॉलिंग मिलिट्री टू मिलिट्री स्टाफ टॉक. ये भी 2016 में स्टार्ट हुई थी. इसका 5th एडिशन होने वाला हुआ है 2021 में. मालदीव्स डिफेंस फोर्सेज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल फोरम्स सच एज गोवा कॉन्क्लेव, गोवा सिंपोजियम, गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव. तो ये इस तरीके के जो फोरम्स होते हैं इंडिया में रिलेटेड टू मैरिटाइम इश्यूज, उसमें मालदीव्स पार्टिसिपेट करता है. प्लस 2021 में इंडिया एंड मालदीव्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट जिससे कि उनकी कोस्ट गार्ड फैसिलिटीज इन्हेंस होगी एंड न्यू दिल्लीज प्रोविजन ऑफ 50 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डिफेंस प्रोजेक्ट्स. सो पैसा भी, लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है मालदीव्स को डिफेंस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, फंड करने के लिए. बोथ कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. Colombo Security Conclave is basically a thing that started with Sri Lanka, and Maldives being in the proximity also have joined. So Maritime Security Alliance comprising India, Sri Lanka, Maldives, the initiative aims at enhancing collaboration on the vital issue of maritime security in the Indian Ocean. So Indian Ocean में maritime security को लेकर ये तीनों बात क्या करनी है. बेसिकली क्या होता है कोऑपरेशन का, क्या मतलब होता है? जैसे मैंने कहा कि एक तो चैनल होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, राइट? तो उस चैनल को ख़त्म करके जब डिफेंस आपस में ही बात करके चीज़ों को सॉल्व कर पाए, उसके ऊपर क्विक एक्शन ले पाए, उसे हम कोऑपरेशन बोलते हैं. तो वही हो रहा है श्रीलंका, इंडिया और मालदीव्स के बीच में. फिर इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका ऑल्सो एंगेज इन अ बायलिनियर ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज एम्ड एज दोस्ती. तो तीनों कंट्रीज़ की जो कोस्ट गार्ड है, नेवी है, वो मिलकर 2 बार साल में ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज करती है. 15th एडिशन वॉज हेल्ड in 2021 in Maldives, aim to strengthen the friendship, boost. तो not only उसका ये जो एक्सरसाइज है ये कोस्ट गार्ड्स को एक साथ काम करने के लिए, बट ऑल्सो टू डेवलप फ्रेंडशिप, टू हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप, ताकि दोनों जैसे बोल सकते हो ना कि अगर वो साथ में काम करेंगे तो एक भाईचारा बन जाता है एंड फ्यूचर में वॉर करने की सिचुएशन नहीं आती है. ठीक है, ये आती है तो you sort of have worked with these people, you see them as your peers rather than your enemy. तो वो भी होता है. उसके अलावा म्यूचुअल ऑपरेशन कैपेबिलिटीज, enhance interoperability and foster cooperation among the coast guard of the 3 nations. तो जैसा कि मैंने कहा कि जैसे अब कोई मान लो इन तीनों के बीच में, श्रीलंका, इंडिया और मालदीव्स के बीच के एरिया में कोई शिप है, वो
SOS भेज रही है, डूबने वाली है। तो तीनों कंट्रीज को कोऑपरेट करने के लिए पहले द मैसेज हैज़ टू गो टू द हेडक्वार्टर्स एंड देन द 3 ऑफ देम हैव टू टॉक एंड देन उनको फिर अपने अपने शिप्स को बोलना पड़ेगा कि जाओ सेव करो। तो इस ब्यूरोक्रेटिक टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए ये दोस्ती जो है ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज होती है, ताकि वो एक साथ मिलकर ऑपरेशन कर सकें, टाइम वेस्ट मत हो। बिकॉज कई बार थिंग्स आर वेरी टाइम सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू सी। अगर मान लो कि कोई शिप आ रही है वहाँ से, उसमें से देर आर ड्रग्स और देर आर पीपल हु हैव बीन ट्रैफिक्ड, तो उसके लिए कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है और टाइमली कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ वेयर being together here, working together with the Coast Guard of the other two countries helps. Also the fact that Indian Navy is much bigger. ठीक है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट कॉपरेशन, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी डिजास्टर होता है, कोई शिप डूब रही है, कोई टाइफून आ रहा है या कोई सुनामी आ रही है, तो इन सिचुएशन में भी कैसे लोगों को सेव करना, कैसे मैनेज करना, इसके लिए भी तीनों जो कंट्रीज है वो मिलकर, एक दूसरे की जो डिफेंस फोर्सेज है वो मिलकर काम कर रही है। सो Maldives Defense Force regularly participates in humanitarian assistance, disaster relief, search and rescue. ठीक है, अगर कोई बोट लेके गया, मान लो कोई फिशरमैन और खो गया, तो सर्च एंड रेस्क्यू, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्सरसाइज जो कि इंडिया ऑर्गेनाइज करता है, उसमें श्रीलंका और मालदीव्स के कोस्ट गार्ड भी पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया प्रोवाइडेड पॉल्यूशन डिस्पेरेंट टू द मालदीव्स डिफेंस फोर्सेस कोस्ट गार्ड इन 2016। पॉल्यूशन डिस्पेरेंट, ठीक है, which is basically this is the machine that helps despairing the pollution that is there in the sea. Customized training for fire and rescue was undertaken by India. India ने मालदीव्स की डिफेंस फोर्सेस को फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की ट्रेनिंग दी है। एक MOU साइन हुआ है कोऑपरेशन का विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट बिटवीन NDMA इंडिया एंड NDMA Maldives, and was signed by President Solis in his visit to India in 2022. ठीक है, तो you can see that they are working together because we've already had a tsunami. If you remember, 2012 में we've had a tsunami that did massive destruction in all these 3 countries. तो हमेशा ही, of course, there is possibility of war, but more than war, there is also possibility of natural disaster, right? तो वहाँ पर it becomes very important कि अगर तीनों कंट्रीज के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो तीनों का ही नुकसान होगा, बट वो साथ में मिलकर काम करते हैं तो इट बिकम्स ईजियर और दे आर एबल टू सेव ऑल 3 ऑफ देम सेल्व्स एंड द पीपल मोर बेटर इन अ वे और फास्टर इफ द सिचुएशन एवर कम्स। बायलेटरल इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप, इंडिया और मालदीव्स इनटेक ट्रेड अग्रीमेंट 1981 में किया था, इनिशियली फोकसिंग ऑन इसेंशियल कमोडिटी एक्सपोर्ट। ठीक है, 1981 में जो साइन हुआ था उसमें सिर्फ इसेंशियल कमोडिटी के एक्सपोर्ट पर साइन हुए थे। उसके बाद 2021 में बायलेटरल ट्रेड सरपास्ड 300 मिलियन एंड रीच्ड 323.9 मिलियन विच इज़ अ नोटेबल 31% ग्रोथ फ्रॉम प्रीवियस ईयर। एक ही साल में 31% ग्रोथ हुआ इन द एक्सपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। दिस सर्ज is attributed to the launch of cargo vessel service. क्यों हुआ ये सर्ज सडनली, ऐसा क्यों हुआ कि 31% ग्रोथ आया है इन द ट्रेड दैट इज हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स? इज बिकॉज ये जो एक कार्गो वेसल सर्विस स्टार्ट की गई इन सितंबर ऑफ 2020 एंड द इनिशिएशन ऑफ द 3 lanes ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जो इंडिया ने 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट दिए थे मालदीव्स को, उसके कारण, और कार्गो वेसल सर्विस जो उन्होंने सितंबर 2020 में स्टार्ट की थी एंड लाइन ऑफ क्रेडिट इन फरवरी 2021, इन दोनों फैक्टर्स के कारण सडनली द ट्रेड बिटवीन दीज 2 कंट्रीज सर्ज्ड एक साल में 31%। वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन ऑन बिजनेस ट्रिप्स टू मालदीव्स इम्प्लीमेंटेड इन फरवरी 2022 सिग्निफाइज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ कमर्शियल पार्टनरशिप, राइट? सो अब बिजनेस करने के लिए इंडिया से अगर कोई जा रहा है मालदीव्स तो उसको वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगा, सेम गोज द अदर वे अराउंड। तो अगर कोई मालदीवियन को इंडिया में आके कोई बिजनेस करना है तो दे कैन कम। इंडिया सिक्योर्ड अ पोजीशन ऑफ एज मालदीव्स 3rd लार्जेस्ट पार्टनर इन 2021। इंडिया मालदीव्स का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पार्टनर, ट्रेड पार्टनर बन चुका है 2021 में। इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम मालदीव्स फोकस ऑन स्क्रैप मेटल,
while the export include diverse products such as pharmaceutical, radar apparatus, rock boulders, aggregate, cements and agriculture product. तो हमें वहाँ से क्या मिलता है और हम वहाँ क्या एक्सपोर्ट करते हैं? ज़्यादातर हमारा ट्रेड किसके बीच में होता है? इज दिस. ऑनगोइंग एफर्ट्स एम टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ सी फूड एक्सपोर्ट. ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे बिकॉज ऑफ ओवर फिशिंग मछलियों की, सी फूड की बहुत कमी हो गई है. तो इसमें भी आगे देखा जा रहा है कि कैसे इंडिया कैन ऑल्सो get into exporting seafood from Maldives, because of course they are much more into the Indian Ocean than us. President Soli August 22 visit saw an announcement of duty free tuna export. तो उन्होंने साइन करा अब ड्यूटी फ्री टूना एक्सपोर्ट हो सकता है. और एक और MOU साइन किया ऑन कोलैबोरेशन ऑफ फिशिंग जोन फोरकास्ट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मैरिटाइम साइंटिफिक रिसर्च. तो दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ताकि वो कौन से फिशिंग जोन है और किस में वो फिशिंग कर सकते हैं उसको लेकर बातचीत, प्लस अगर कोई साइंटिफिक मैरिटाइम मेरीन बायोलॉजिस्ट अगर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ डाटा चाहिए, तो उसमें उस रिसर्च में कंट्रीज एक दूसरे का साथ दे सकती है. इसके ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है. सिंस February 1974 द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन अ की प्लेयर इन द मालदीव्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, SBI हैज़ बीन वर्किंग इन मालदीव्स और वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा की प्लेयर है, प्रोवाइडिंग लोन, ओके, असिस्टेंट फॉर आइलैंड रिजॉर्ट्स एंड मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड बिजनेस एंटरप्राइज. तो वहाँ पर जो रिजॉर्ट्स हैं उनको अगर लोन चाहिए होता है तो वो प्रोवाइड करना, प्लस अगर कोई मरीन प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई भी दूसरी बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट करनी है तो SBI वहाँ पर कई बार लोन देता है मालदीवियंस को. एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव. एज यू नो मालदीव इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, है ना. सिर्फ कुछ 298 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर तो उनका लैंड मास है. पॉपुलेशन भी उतनी छोटी है. इसके लिए सो इंडिया हेल्प्स विथ अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर सिविलियंस ऑल्सो अदर देन डिफेंस. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम करता है बिकॉज ऑफकोर्स छोटी सी पॉपुलेशन है तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाना फॉर स्पेसिफिक नीड्स बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट. तो कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं मालदीव से इंडिया आते हैं पढ़ने के लिए. उसके अलावा हायर स्टडीज़ में आते हैं फॉर और उसके अलावा कई सारी CSC ICCR की स्कॉलरशिप्स भी इंडिया देता है मालदीव को. 10 सीट एनुअली जो है इंडियन साइंस एंड रिसर्च फेलोशिप ISRF प्रोग्राम में रिजर्व रहती है मालदीवियंस के लिए. मालदीव्स एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, जिसमें कि इन पर्सन ट्रेनिंग होती है लोगों की, प्लस क्योंकि पैंडेमिक हो गया था, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे, तो उसके बाद EITCE भी लॉन्च किया गया था. कई सारे और भी लिंकेजेस हैं बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया. दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू क्रिएट मोर MOUs फॉर इंडिया एंड मालदीव्स टू वर्क टुगेदर. ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज, कस्टम्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन, जुडिशियल सर्विसेज, इलेक्शन कमीशन, ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशन, पुलिस, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब के ऊपर मालदीव से लोग आते हैं इंडिया में ट्रेनिंग लेने के लिए. और इन सब एरियाज़ में जो भी हायर लेवल एजुकेशन है वो मालदीव इंडिया से ही आके लेते हैं. 2019 और 20 के बीच में करीब 1500 मालदीवियंस जो थे वो इंडिया आए थे फॉर इन पर्सन ट्रेनिंग, और उसके बाद कुछ 1800 वर्चुअल ट्रेनिंग स्लॉट्स जो है वो लगाए गए हैं फॉर मालदीवियंस बाय इंडिया. इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन इंडिया का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो मालदीव्स में. ठीक है, क्योंकि वी हैव ऑल लर्नड अबाउट हाउ जो हम कर रहे हैं इस प्लैनेट के साथ में, उसके कारण उसका असर हमारे जो है सी के अंदर रहने वाले क्रीचर्स पर भी पड़ रहा है. कोरल्स आर गोइंग डेड, फिशेज हैव रिड्यूस्ड, कई सारी ऐसी एनिमल्स, मैमल स्पीशीज़ हैं सी में जो एक्सटिंक्ट हो गई है, लाइक वेल्स एंड डॉल्फिन्स. तो इन सब चीज़ों पर काम करने के लिए बेसिकली, और इन अ वे दैट इंडिया एंड Sri Lanka and Maldives can cooperate with each other to sort of also work for a sustainable environment, infrastructure creation in south of India, right? तो उसमें एक है कि
इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल built by Indian grant assistant in 1995, renovated by the government of India June 2017 at the cost of 52 crore. उसके अलावा renovation dedicated to the external affairs minister during her visit in 2019. Maldives Institute of Technical Education MOU साइन किया गया था मार्च 1992 में, completed at the cost of 12 crore, handed over to the Maldivian government in September 1996. इंडिया मालदीव्स फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सर्विसेज, क्योंकि हमने देखा कि कई सारा टूरिज्म जो लिंक है इन कंट्रीज़ का, इसके लिए हॉस्पिटैलिटी में जो फैकल्टी है इंडिया और उसकी भी फाउंडेशन ले करी गई थी सितंबर 2002 में, बिल्ड विद द इंडियन ग्रांट असिस्टेंट ऑफ 64.5 करोड़, हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स इन February 2014. टेक्नोलॉजी अडॉप्शन प्रोग्राम इन एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये चीज़ हमने ऑलरेडी पहले भी नोटिस करी है इंडिया और उसके नेबर्स के साथ में कि इन कंट्रीज़ का इंडिया के जैसी टेक्नोलॉजी को लाना बहुत समय लग सकता है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी, राइट। दे हैव वेरी स्मॉल पॉपुलेशन एंड वेरी स्मॉल इकोनॉमी। तो इंडिया इज़ बेसिकली क्या कर रही है, पासिंग डाउन द टेक्नोलॉजी दैट इट इज़ क्रिएटिंग, है ना। तो उन्होंने 5.3 मिलियन प्रोजेक्ट फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, launched in 2011, providing ICT training, concluding in December 2013. National Center for Police and Law Enforcement, inaugurated with Government of India grant funding 30 million in March 2022. So it's basically all these areas, defense हो गया, disaster management हो गया, पुलिस हो गया, and education, training, इन सब में हॉस्पिटल बनाना, हॉस्पिटैलिटी, फैकल्टी ऑफ लॉ, इन सब में इंडिया जो है is signing MOUs with Maldives and creating this space for Maldivians to take advantage of the knowledge that has been created by India. मेगालिंक की बात करते हैं, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने पहले भी बात करा था। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अभी तक का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, विच विल कनेक्ट दीज सिटीज एंड डिफरेंट आइलैंड्स विद द कैपिटल. It aims to boost Maldivian economy through job creation and economic activity. तो मतलब कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है ये कई सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ को जोड़ेगा उसकी कैपिटल से. इससे दो चीज़ें होगी, एक तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ट्रेड बढ़ेगा, मतलब इट विल बी ईजी फॉर पीपल टू ट्रांसपोर्ट, फॉर पीपल टू मूव एज वेल एज थिंग्स टू मूव, राइट. एंड सेकेंड, इसके क्रिएशन के लिए ही यू विल ऑल्सो हायर पीपल फ्रॉम मालदीव्स टू बिल्ड दीज थिंग्स, तो वहाँ पे भी जॉब क्रिएशन होगा. प्लस इट विल ऑल्सो बिकम, एक तरीके से बोलते हैं ना कि जितना ज़्यादा कंट्री लिंक्ड होगी एक दूसरे से, जो सिटीज़, इतना ईजीली लोग मूव कर पाएंगे. एंड हमने एक चीज़ देखी होगी, इंडिया के रूरल में ना बहुत प्रॉब्लम आती है बिकॉज देर आर नॉट अ लॉट ऑफ गुड रोड्स, राइट. इसीलिए तो कहा जाता है कि पक्की सड़क बनाना, विलेजेस को डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग दूसरे विलेजेस के साथ में, बड़े गाँव के साथ में कनेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट इज़ सेम बट यहाँ पे आइलैंड टू आइलैंड हो रहा है, वही चीज़ है बट आइलैंड टू आइलैंड. तो अगर लोग ज़्यादा आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे तो ज़्यादा आसानी से वो अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए या अच्छी एजुकेशन पाने के लिए ट्रैवल कर पाएंगे. सो दैट्स द आइडिया. उसके अलावा हनीमा माधव इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रीडेवलपमेंट भी इंडिया ने कराया है. स्ट्रेटेजिक हार्बर जो प्रोजेक्ट्स हैं, इट इंक्लूड उथुरुतिला UTF सर्व्स एज अ हार्बर फॉर मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस. तो ये जो हार्बर है ये मेन जो है मालदीव्स का डिफेंस का मतलब उनकी जो डिफेंस है वो वहीं से होता है. ये भी इंडिया ने बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर मदद करी है. उसके अलावा जो उनका पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंडिया ने बनाया था. 61 पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस मालदीव्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्सेस टू पुलिसिंग इन कम्युनिटी सेफ्टी. उसके अलावा उकुरू मिसिकी रिस्टोरेशन supported by the government of India grant of 8.95 crore announced by Prime Minister in June 2019. ASI, basically the institute that helps with जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनको संभाल के रखने वाला इंस्टीट्यूट जो है वो, उनकी टीम ने कोलैबोरेट करा लोकल मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट के साथ में टू इम्प्लीमेंट दिस. ये जो जगह है हुरुकू मिस्की इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इंटीग्रेटली अडोर्न्ड मॉस्क इन द मालदीव्स. ठीक है, ये क्या है, ये जो जगह है हुरुकू मिस्की, ये बहुत ही पुरानी और इंट्रिकेटली डिज़ाइन मॉस्क है एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज
टेंटेटिव लिस्ट मतलब these are the places that UNESCO is trying to make heritage sites. एंड जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है इंडिया द्वारा एज अ सॉफ्ट पावर, राइट, क्योंकि इंडिया चाहता है कि मालदीव्स में एक एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम बने. उससे क्या होगा कि इंडिया कैन शेयर द सेम एक्साइटमेंट, द लेवल दैट दे हैव टूवर्ड्स क्रिकेट. जनरली एक सॉफ्ट पावर है, इट विल क्रिएट गुड रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, स्पोर्ट्समैनशिप जो बोलते हैं ना वो क्रिएट होगी. तो एक तरीके का इंडिया का अच्छा इमेज बने मालदीवियंस पर, इसको लेकर ये एक प्रोजेक्ट है. फिर बात करते हैं पेंडेमिक की. जैसे हमने देखा था ऑलरेडी, इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान ड्यूरिंग कोविड. सेम वॉज डन विथ मालदीव्स. 6.2 टन ऑफ क्रूशियल मेडिसिन वॉज गिवन. उसके अलावा देयर वर अ लॉट ऑफ मालदीवियंस जो चाइना में थे, वुहान में, उन्हें इवैक्यूएट कराया था इंडिया ने ड्यूरिंग 2019. उसके अलावा जनवरी 2021 में इंडिया डिलीवर्ड 1 लाख डोजेज ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कोविड वैक्सीन विच इंडिया हैड ऑल्सो डन फॉर अदर. तो ड्यूरिंग कोविड इंडिया ने मालदीव्स की बहुत सारी मदद करी. एंड इंडिया, अब बात करते हैं द चैलेंजेस. यहाँ तक तो अब हमने देख लिया कि भाई कोऑपरेशन तो बहुत बढ़िया है, हर सेक्शन में है. पॉलिटिकली आप देख लो, from military point of view, from people point of view, from technology point of view, education, everywhere we are seeing cooperation. but वो कौन से areas है जहाँ पे challenge है? तो जो अब्दुल्ला यमीन है, उन्होंने जो इंडिया आउट चालू किया था कैंपेन, it was basically aimed to sort of seek foster मतलब animosity, दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको खराब करने के लिए था. बेसिकली इट वॉज टू सो डाउट इन इंडियन इन्वेस्टमेंट्स की इंडिया से जो पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी. अब अगर इंडिया को लगता है कि मालदीव्स में वो दे आर नॉट वेलकम्ड, सो दे विल नॉट इन्वेस्ट बिकॉज इट माइट जस्ट दे माइट जस्ट लूज देयर मनी. तो उनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है और उनका जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल है इंडिया का, ये मालदीव्स को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा. और उसके बेसिस पर प्रेसिडेंट यामीन ने इंडिया आउट कैंपेन बनाया था. बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि जैसे हम नहीं बोल रहे हैं कि वी डोंट वांट Maldives to become sort of that place where China का military base बन जाए, but what Maldivians are seeing कि इंडिया जितना हेल्प कर रही है, या जितना सामान दे रही है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, जितने लोन्स दे रही है, what we are afraid of China becoming in Maldives is what we are becoming in Maldives for Maldivians, right? उन्हें ऐसा लग रहा है कि इंडिया का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि वो हमारे डिफेंस को हमारी सोवर्निटी पे क्वेश्चन आ रहा है. बिकॉज एवरीथिंग दैट वी हैव इज कमिंग फ्रॉम इंडिया. एवरी पुलिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की हेडक्वार्टर तक इंडिया ने बनाए हैं, राइट. सो उसके अलावा रेडिकलाइजेशन इसी टाइम में, प्रेसिडेंट यामीन के ड्यूरेशन में ही बहुत ज़्यादा सर्ज हुआ था इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का मालदीव्स में. कई सारे मालदीवियंस ने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करी थी. एंड दिस बिकेम अ ह्यूज सिक्योरिटी इशू. क्यों? क्योंकि इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, और क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए रेडिकलाइजेशन और फ्यूल होता है, राइट. क्यों ही लोग कोई लड़ने जाएगा, कोई क्यों ही टेररिस्ट बनेगा, कोई क्यों ही किसी को मारेगा? तभी ना जब उन्हें पता है कि दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज एक तरीके से. सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग. This led to the growth of Islamic radicalization. There is an increased likelihood of terrorist group operating from Pakistan. ऐसा इंडिया को डर है कि मालदीव्स का इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तानी टेररिस्ट द्वारा टू टारगेट इंडिया, मेकिंग मालदीव्स द लॉन्च पैड. ठीक है. उसके अलावा 2020 की रिपोर्ट आई थी कि फ्रॉम यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ की मालदीव्स में से सबसे ज़्यादा लोग हैं जो लड़ने के लिए गए हैं, टेररिस्ट फाइटर्स हेडिंग टू सीरिया एंड इराक. तो सबसे ज़्यादा लोग अगर कोई गए हैं, पर मतलब इट्स नॉट नंबर पर से, बट हाउ मेनी बाय द पॉपुलेशन. ठीक है. फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है. मालदीव्स ऑल्सो बिकम द लेटेस्ट बैटल ग्राउंड फॉर जियोपॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ठीक है. क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स बांग्लादेश की तरह इंडिया और चाइना के बीच में झूम रही है, और दोनों ही बहुत बड़े हैं, राइट. दोनों ही बहुत बड़ी कंट्रीज है, और दोनों ही कोशिश कर रही हैं. ऑलमोस्ट लाइक यू कैन, इफ यू आर सीइंग इट इन अ थर्ड पर्सन फ्रॉम आउटसाइड, यू विल सी इट लाइक हाउ अफगानिस्तान वॉज बिटवीन से US and USSR, राइट.
it's almost like it's becoming the battleground for these two countries for whatever struggle they have for power between them. इंडिया की प्राइमरी वरी जो है वो is around the impact of regional politic instability on security and prosperity. इंडिया का जो मेन इशू है वो ये है कि ये जो शतरंज चल रही है विद साउथ एशियन कंट्रीज विद चाइना, इसके कारण ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी तो प्रॉस्पेरिटी खराब होगी, इकोनॉमिक रिलेशनशिप खराब होंगे, एंड इवेंचुअली द आइडिया टू बिकम प्रॉस्परस ऑफ इंडिया, टू बिकम दिस पावर, वो हट जाएगा. ठीक है. And the diplomatic challenges arising from the political turmoil of Mohammad Nasheed's arrest in February 2015 on terrorism related. तो जो प्रेसिडेंट यमीन थे उनको फिर हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया था बिकॉज ऑफ चार्जेस रिलेटेड टू टेररिज्म. तो उससे और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खराब हो गए, राइट, क्योंकि देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी पीपल हु सपोर्ट हिम, राइट. देन द रोल ऑफ चाइना इन इंडो मालदीव्स. प्रेसिडेंट यमीन जो थे उन्होंने मालदीव्स का रुख चाइना की तरफ बदल दिया था बाय साइनिंग इन FTA, एंड दे डिमिनिश इंडियाज इन्फ्लुएंस. China strategically expanded its footprint in Maldives, evident in various aspects. It became a crucial element in China's string of pearls, ensuring security of sea of lanes and energy supplies. ठीक है. तो basically one president that started almost created a space for in China to enter Maldives, क्योंकि उसके पहले तक और उसके बाद तक इंडिया का काफ़ी अच्छा पकड़ था मालदीव्स पर, बट बिकॉज ऑफ दैट इंसर्जेंसी now we are seeing a lot of places where China has entered the markets in Maldives. And 2014 में President Xi Jinping visited Maldives, joined the China Maritime Silk Route, and India's refrained from participating in China's BRI. तो एक वो भी हो रहा है ना, वहाँ से चाइना भी विजिट कर रहा है, एंड दे ट्राइंग टू क्रिएट गुड रिलेशनशिप एंड ट्राइंग टू गेट देम टू सपोर्ट चाइना. प्लस यहाँ से बिकॉज सो मच security and all of this is provided by India. India is also trying to influence Maldives की उनका Belt and Road Initiative मत join करो, उनको उतना support मत दो, because we've seen कि geopolitically Maldives कितना important है इंडिया के लिए. ठीक है. Once Maldives is gone, like Sri Lanka का Hambantota port, it will be a big security challenge for India, because as we said 50% of export and 80% of energy import comes through Maldives. China has also provided financial aid for China-Maldives Friendship Bridge, while contract was with Indian company for airport modernization and was cancelled in the favor of Chinese company. तो जो एयरपोर्ट बनाना था पहले वो इंडिया के साथ था, बट कैंसिल करके फिर वो चाइना के पास चला गया. सो यू आर बेसिकली सीइंग कि जस्ट लाइक बांग्लादेश एंड नेपाल एंड भूटान, देयर हैज बीन दिस struggle where either India provides enough, otherwise they'll go to China, because China is more than willing to provide. Okay. 2017 में China signed a free trade agreement with Maldives, reinforcing their ties and facilitating the surge in Chinese goods and tourism. ठीक है. फिर से जो उनका 2000 जो यामीन के टाइम में साइन किया था उसको रिन्यू करते हुए एक और साइन किया 2017 में, और जैसे ही साइन किया वैसे ही चाइनीज गुड्स आने लग गए मालदीव्स में, टूरिस्ट भर भर के आने लग गए, एंड ऑफ कोर्स मालदीव्स वांट दैट, राइट. मालदीव वांट्स चीप स्टफ एंड दे वांट more tourism, because that's how their economy functions. In contrast, India is still awaiting a similar agreement. Currently, Pakistan is the only South Asian country with an FTA with China. Okay. Yamin attempt to grant China control over some islands and China's support during the democratic crisis of 2018 strained India's relationship with Maldivian government. ठीक है. यामीन ने जो चाइना को सपोर्ट किया और उनको 2018 के जो डेमोक्रेटिक क्राइसिस हुआ था उसके बाद कई सारे आइलैंड थे जो चाइना के कंट्रोल में दे दिए गए थे. इसके बाद इंडियन जो काउंटर पार्ट है उनसे जो रिश्ते थे खट्टे हुए. Chinese investment in Maldives have raised suspiciously of hidden military objective beyond economic interest. तो obviously India has seen it already with Sri Lanka कि कैसे जो पैसा फ्लो होता है ना वो बहुत मतलब it flows in the manner that it sort of handicaps the economy, and then hence the country has to give over other things, debt exchange में उनको अपना कुछ island या कुछ important चीज़ देनी पड़ती है. And ये जो सस्पिशियस इंक्रीज हुआ है, दिस इज समथिंग विच इज बीन नोटिस्ड बाय
इंडिया इन मालदीव्स की, बहुत सारा पैसा सडनली जा रहा है। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। इन मे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह अंडरटुक अ 3-day ऑफिशियल विजिट्स टू मालदीव्स अपॉन द इन्विटेशन ऑफ मालदीवियन काउंटर पार्ट। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया, तो वो उनके डिफेंस मिनिस्टर में बुलाया, तो वो 3 दिन का ऑफिशियल टूर गए। उसकी की हाईलाइट्स क्या थी? उन्होंने एक लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ एकथा हार्बर, ठीक है, जो कि डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड के लिए है। लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कोस्ट गार्ड फैसिलिटी इन सिफारुवु इन उथुरुथिला अटोल, अ मेजर इंडियन ग्रांट पेड प्रोजेक्ट। सो इन्होंने जो विजिट करी उसमें उन्होंने ये 2 चीज़ें साइन करी। एक तो ये वाला हार्बर जो कि विल बी गिवन टू द मालदीवियन डिफेंस फोर्सेस, एंड कोस्ट गार्ड फैसिलिटी के लिए ये दूसरा वाला लेड फाउंडेशन टू दिस। हैंडेड ओवर द फास्ट पेट्रोल वेसल एंड लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप, बूस्टिंग द मालदीवियन डिफेंस फोर्सेस कैपेसिटी। तो और भी जो है व्हीकल्स और वेसल्स दिए इंडिया ने मालदीव को। इम्फेसाइज इंडियाज रोबस्ट डिफेंस कोऑपरेशन विद मालदीव्स। इंडिया ने बोला कि भाई हमारी तो देखो नेबर फर्स्ट है, इनिशिएटिव हमेशा से रहा है, हम ये सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन, इसके लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। एक तरीके से ऑलमोस्ट ट्राइंग टू यू कैन से विन बैक, एंड इफ नॉट विन बैक तो क्या ही है, बिकॉज दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन ऑल द टाइम। बट देर आर, अगर आपको कोई आगे से होकर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप उसका सपोर्ट लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मालदीव का एम इज़ टू मेक मालदीव प्रॉस्परस, ठीक है। अगर उन्हें चाइना पैसा दे रहा है, उन्हें पता है कि उससे उनका इम्प्रूवमेंट होगा, तो वो ले लेंगे, राइट। बिकॉज अगर वो नहीं लेते हैं चाइना का सपोर्ट, अगर चाइना इतना ऑफर कर रहा है, वो चाइना का सपोर्ट नहीं ले रहे, उसके बदले वो इंडिया से ले रहे हैं, इवन दो वी ऑल नो कि इंडिया हैज़ बीन क्वाइट अनपॉपुलर इन दीज कंट्रीज फॉर देयर वेरी स्लो वर्क। तो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग उनके प्रेसिडेंट को बिकाऊ ही समझेंगे ना, कि जब चाइना इतनी जल्दी करके दे रहा है, इतना कम रेंट पे पैसे दे रहा है, तो वाई वुड यू गो फॉर इंडिया अनलेस यू हैव समथिंग टू गेन फ्रॉम इट। तो ऑफकोर्स मालदीव हैज़ टू प्ले बोथ, है ना। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करते हैं। रिसेंट मालदीवियन इलेक्शन में डॉक्टर मोहम्मद म्यूजू सिक्योर्ड विक्ट्री ओवर प्रेसिडेंट सोली। द इलेक्शन वॉज परसीव्ड एज अ बैटल बिटवीन इंडिया फर्स्ट एंड इंडिया आउट कैंपेन, क्योंकि Soli was in favor of India, right? But then the new president is supported by President Nasheed. So Mohammad Mizzou's win viewed as a triumph over the India out campaign. क्योंकि जो अब of course it's like fight between India out and India in, ठीक है। तो अब जो president उनके नए select होके आए हैं, वो again they are in favor of India out campaign. So we'll see how this things goes ahead. Despite concern about the potential impact of India-Maldives relationship, fundamental aspects of the strong ties are expected to remain largely unchanged following the leadership skill. तो हो सकता है कि मतलब एक तरीके से इंडिया को एक चीज़ समझ में आ गई है, या बोल सकते हो कि इंडिया एटलीस्ट इस बात से श्योर है कि जो टाइज बन चुके हैं अभी तक, उनके ऊपर कोई शिफ्ट नहीं आने वाला है इनके प्रेसिडेंट के शिफ्ट होने पर। बट द फैक्ट कि अगेन से वो पेंडुलम वाला सिचुएशन आ गई है कि एक तरफ अपोजिशन वो है, वो प्रो इंडिया हो जाती है, तो देन सोली केम, अगर अपोजिशन अगेंस्ट इंडिया हो जाती है तो देन इंडिया आउट कैंपेन आ जाता है। एंड दिस इंटरनल पॉलिटिक्स इज बेसिकली प्लेइंग with both India and China because both of them are interested in Maldives, okay, and we are trying to counter China's very aggressive way of getting into other, क्योंकि इंडिया जब पार्टिसिपेट करता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ में तो उनकी सोवर्निटी का बहुत ध्यान रखता है, बट चाइना का जो लिस्ट है वो इतनी अच्छी नहीं रही है अब तक। देयर एंड प्लस इंडिया ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिकम द रीजनल पावर एंड ग्लोबल पावर, एंड देयर इट बिकम्स एन इशू जब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी हमें सामने दिखती है होती हुई। फिर वे फॉरवर्ड की बात करें कि आगे क्या करना पड़ेगा, तो इंगेज इन न्यू गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया सबसे पहले तो इंडिया को नई गवर्नमेंट के साथ भी वैसे ही इंगेज करना चाहिए जैसे उन्होंने सोली की गवर्नमेंट के साथ किया था, बिकॉज इवन दो उनके अंदर वो इंडिया आउट कैंपेन है, पर दे ऑल्सो सी दैट अ ह्यूज मेजॉरिटी ऑफ मालदीवियंस डू लाइक द फैक्ट दैट इंडिया गिव्स देम द काइंड ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रेड। उसके अलावा इंक्रीज डेवलपमेंट असिस्टेंट, जो अब जितना ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा कंट्री में, उतना ज़्यादा रेडिकलाइजेशन होगा, उतना ज़्यादा
लोग यूज करेंगे इसका टू विन पॉलिटिक्स, राइट। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इंडिया जो है डेवलपमेंट असिस्टेंट मालदीव्स में बढ़ाए, ताकि अगर वो कंट्री ज़्यादा डेवलप रहेगी तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी वहाँ पे। इशू टाइमली कंप्लीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्योंकि एक हमेशा से प्रॉब्लम रही है विद इंडिया इज कि बहुत ढीलापन रहा है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। वहीं चाइना माइट हैव मेड बैड थिंग्स बट दे डू मेक इट फास्ट। तो लोगों को अच्छा काम, स्लो काम, खराब काम, जल्दी काम नहीं दिखता है, लोगों को बस ये दिखता है कि कितना काम हुआ है। तो इंडिया शुड मेक श्योर कि वो अपने प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करे। टारगेट यूथ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जस्ट लाइक इंडिया, मालदीव इज ऑल्सो अ यंग कंट्री, ठीक है। वहाँ पर जो नई जनरेशन है उन्हें अट्रैक्ट करे, बिकॉज दे आर द वन हु आर गोइंग टू मेक श्योर मालदीव गोज इन द डायरेक्शन दैट इज मोस्ट सिक्योर फॉर देम। तो यूथ एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंटिसिपेट प्रैग्मेटिक गवर्नेंस, ठीक है। प्रैग्मेटिक मतलब कि देखो, ये एक्सपेक्ट करना कि आपने किसी, ऐसे बोलता है ना कि ये मानना कि शेर तुम्हें नहीं खाएगा क्योंकि तुमने कभी नॉनवेज नहीं खाया, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो एंटिसिपेट प्रैग्मेटिक गवर्नेंस इज बेसिकली द आइडिया कि हर नेबर की तरह मालदीव्स भी इज गोइंग टू हैव टू स्विंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड इंडिया शुड नॉट एक्सपेक्ट और गेट हर्ट एवरी टाइम मालदीव टेक्स अ स्टेप टूवर्ड्स चाइना, ओके। अवॉइड इम्पल्सिव मेजर्स, ऐसा कुछ ना करें कि जिससे सडनली मालदीवियंस का पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट हो जाए चाइना की तरफ, बिकॉज इन अ वेरी स्मॉल स्टेप इंडिया कैन कंप्लीटली लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ मालदीवियंस, राइट। इतना सब कुछ हमने किया है, इतना सॉफ्ट पावर, इतना डिफेंस एम्प्लॉयमेंट, इतने क्रेडिट लाइन्स दिए, एवरीथिंग विल गो टू वेस्ट इफ यू नो one wrong step taken by India towards Maldives and they lose the confidence. So again, just like we concluded in Sri Lanka, India has to make sure कि चाइना का इन्फ्लुएंस ना बढ़े मालदीव्स में, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों कंट्रीज़ इंडियन ओशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जिस तरीके के रिश्ते हमारे उनके साथ रहे हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप। Okay, so I hope this lecture was interesting for you. If you have any more questions regarding India and Maldives issues, please write in the comments and I'll try to answer them in the next class. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.